सोनपुर गांव का रामलाल एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, एक बूढ़ा बैल और एक मिट्टी का कच्चा घर, जिसमें उसकी पत्नी सीता और 2 बच्चे गुड्डू और पिंकी रहते थे। रामलाल दिन रात खेत में मेहनत करता था। बचपन से उसने अपने पिता से सीखा था कि धरती मां होती है जो हमें कभी भूखा नहीं सोने देगी। लेकिन वक्त बदल गया था। पिछले कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी। खेत सूख गए थे, कुएं में पानी नहीं था, नहरें बंद पड़ी थीं। सरकार की योजनाएं बस कागजों तक ही सीमित थीं। रामलाल ने जैसे तैसे उधार लेकर बीज खरीदे, खाद डाली, पर फसल आधी भी नहीं हुई। हर साल उसका कर्ज बढ़ता जा रहा था। गांव का महाजन चौधरी वीरपाल 5% ब्याज पर कर्ज देता था, लेकिन अब वह आए दिन रामलाल को धमकाने लगा। अगर अगली किस्त नहीं दी तो तेरी जमीन मेरे नाम कर दूंगा, वह गुस्से में चिल्लाता। एक साल बारिश समय पर हुई। रामलाल ने फिर उम्मीद से खेत में बीज डाले, बच्चों के लिए दूध बंद कर दिया, खुद आधी रोटी खाकर खेत को सींचा, दिन रात मेहनत की। लेकिन फसल पकने से पहले ही एक तेज तूफान और ओलावृष्टि ने सब कुछ तबाह कर दिया। रामलाल टूट गया। उसकी पत्नी सीता अब बीमार रहने लगी थी। बच्चों की स्कूल फीस नहीं दी जा सकी, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। गुड्डू अब एक ढाबे में बर्तन धोता था और पिंकी बिना चप्पल के घूमती थी। सीता बोली, रामलाल, शहर चलो, यहां क्या रखा है? वहां मजदूरी करेंगे, पर बच्चों को तो बचा लेंगे। रामलाल चुप था। उसे अपने खेत से मोह था। उसने कहा, मैं इस धरती को छोड़ नहीं सकता। इसी बीच सरकार की तरफ से किसान राहत योजना की घोषणा हुई। रामलाल ने फॉर्म भरा, दस्तावेज जमा किए, कई बार पंचायत गया, लेकिन हर बार उसे टाल दिया गया। आखिरकार पता चला कि उसकी राहत राशि किसी और के नाम पर निकल चुकी है। एक दिन चौधरी वीरपाल फिर आया और चीख कर बोला, तेरी जमीन अब मेरी है, 2 दिन में खाली कर देना, वरना जबरन निकलवा दूंगा। उस रात रामलाल चुपचाप उठा, अपने खेत पर गया, नीम के पेड़ से रस्सी बांधी और खुद को लटका लिया। अगली सुबह गांव वाले दौड़े आए। रामलाल का शव पेड़ से लटका था। पास में एक चिट्ठी रखी थी, मैं हार गया। इस धरती ने मुझे जीवन दिया, पर अब मेरी मेहनत पर कर्ज भारी हो गया। माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। सीता, अब तू ये खेत छोड़ देना, शहर जाकर बच्चों को पढ़ाना, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। रामलाल की मौत के कुछ दिन बाद सरकार से 1000 की राहत राशि गांव पहुंची, लेकिन अब उस पैसे का कोई मतलब नहीं था। रामलाल चला गया था। अगर आप इंडिया से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।